हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल के प्रथम अध्याय में मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल के बारे में कि अगर हम मृदा को काटें, एक उसकी आड़ी परत हम काटें तो अंदर से मृदा हमें कैसी दिखाई देगी। तो मिट्टी की ये 4 परतें हमें देखने को मिलेगी अगर हम गहराई तक मृदा को काटते हैं। तो मृदा की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसको कि टॉप सॉइल या शीर्ष मृदा भी कहा जाता है, इसको हम ए संस्तर ए होरिजन में रखते हैं। तो जो टॉप सॉइल है या जो ए संस्तर वाली मृदा है, इसे हम शीर्ष मृदा कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं। ये गहरे भूरे रंग की होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ह्यूमस क्या होता है? जैविक तत्व होता है मृदा में। कैसे बनता है ये? जीव जंतु और वनस्पतियों के गलने सड़ने से। जीव जंतु और वनस्पति से। ह्यूमस का क्या काम होता है? मृदा की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने का। और जो मृदा की ऊपरी परत है जो कि हमें दिखाई देती है, जैसे कि इसमें हमें ये ऊपरी परत दिखाई दे रही है, इसकी मोटाई किसी जगह पर कुछ मिलीमीटर हो सकती है और कुछ स्थानों पर ये 10 फीट तक मोटी भी हो सकती है। जो वर्षावन होते हैं वहाँ पर मृदा की ये जो ऊपरी परत है वो ज़्यादा मोटी होती है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, यानी कि वहाँ पर वनस्पतियों की और जीव जंतुओं के गलने सड़ने की मात्रा अधिक होती है। और जो हम पेड़ पौधे देखते हैं उनकी जो अधिकांश जड़ें हैं वो इसी संस्तर या इसी लेयर में पाई जाती है क्योंकि इनके पनपने की जो सर्वाधिक अनुकूल दशाएं हैं वो इसी परत पे मौजूद होती है। जैसे कि ह्यूमस यहाँ सबसे ज़्यादा है, जो वायु की उपस्थिति है वो यहाँ सबसे ज़्यादा है, जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी इस परत में सबसे अधिक होते हैं। ये परत कोमल, सॉफ्ट और छिद्रयुक्त यानी कि पोरस होती है, इसमें से पानी बहकर नीचे तक जा सकता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा पनपते हैं। और दूसरी परतों की अपेक्षा जो नीचे की बी सी डी परतें हैं उनकी अपेक्षा ये परत ज़्यादा जल अवशोषित करती है और पौधों को अधिकांश पोषण व जल का भाग इसी परत से ए संस्तर से ही मिलता है। तो ए संस्तर के नीचे आता है बी संस्तर, जिसे कि हम सबसॉइल या उपमृदा के नाम से भी जानते हैं। तो बी होरिजन या बी संस्तर क्या है? मृदा का अधिक सघन भाग है, यानी कि इसकी डेंसिटी और ज़्यादा होती है। ऊपर वाले में मृदा के कण थोड़े खुले होते हैं और इसमें इनकी सघनता ज़्यादा होती है, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ पर वायु का अभाव होता है, ह्यूमस भी कम होता है। तो वायु और ह्यूमस के कम होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? जो जीव जंतु है, वनस्पति है, वो पनप नहीं पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर ये कम पाए जाएंगे। वृक्षों की बहुत कम जड़ें, हो सकता है कुछ विशाल वृक्षों की जड़ें यहाँ तक पहुँच जाएं इस लेयर तक। तो वृक्षों की जड़ें बहुत कम यहाँ पाई जाएंगी। और खनिज लवण इसी परत से पानी में घुलकर कहाँ जाते हैं? टॉप सॉइल में, शीर्ष मृदा में पहुँचते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सी संस्तर। जो सी संस्तर है इसमें हमें थोड़े बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े दिखाई देंगे। इसमें कम अपक्षेत आधारी चट्टान, यानी कि जिस चट्टान से मृदा का जन्म हुआ है उसके हमें कुछ बड़े टुकड़े दिखाई देंगे। यहाँ से क्या होता है? सी संस्तर से पृथ्वी का चट्टानी भाग शुरू होता है और बड़ी चट्टानों के यहाँ हमें छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलते हैं। इस लेयर में ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं होता और ये बी होरिजन से ज़्यादा अधिक कठोर व सघन होती है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे मिट्टी की कठोरता और सघनता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि ह्यूमस बिल्कुल नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर वनस्पति भी बिल्कुल भी नहीं होगी, जैविक क्रियाएं भी नहीं होंगी। इसके बाद है अपक्षय रहित आधारी चट्टान वाली डी संस्तर या डी होरिजन। इसमें जो चट्टानें हैं उनमें अपक्षय यानी कि उनकी वेदरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई होती। इस वजह से
यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कठोर चट्टानें पाई जाती है। तो जो डी संस्तर है वो सबसे अधिक कठोर होता है। इसमें क्या होगा, अनापक्षित यानी कि जो कि अपक्षित नहीं हुई है वो आधार शैल, जिसको कि हम बेड या फिर पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, वो पाई जाएगी। और ये जो डी संस्तर है ये क्या है, खनिज तत्वों का मुख्य भंडार है, यानी कि जो अधिकांश खनिज पाए जाएंगे, खनिज क्योंकि ज़्यादा भारी होते हैं इसलिए वो मिट्टी की इस निचली परत में पाए जाते हैं। तो ये जो लेयर है वो खनिज तत्वों का मुख्य भंडार है, और सामान्यतः जनरली इसे हम मृदा का भाग भी नहीं मानते। तो ये था हमारा मृदा परिच्छेदिका का टॉपिक। तो इस अध्याय के अगले भाग में हम पढ़ेंगे भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ किस किस भाग में पाई जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।